गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हम जो है पेपर आपके जो है F4 की शुरुआत करने वाले हैं, जहां पर यूनिट जो है थर्ड की शुरुआत करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको बता दूं कि यह क्लास आपका जो है रिकॉर्डिंग है, क्योंकि यह क्लास मैं आज अभी जो है शाम के 5 बजे के लगभग रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्योंकि आज मुझे रात में एक काम है, एक जगह जाना है, जिसके लिए मैंने सोचा कि हमारे बच्चों को क्लास जो है किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। तो आपको बेहतर तरीके से पढ़ाई करनी है। जो भी आपके सवाल है आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, हम आपके सवाल को देख लेंगे बाद में थोड़ी देर बाद, उसके बाद हम आपको जवाब देंगे, लेकिन आपकी क्लास अब आपके डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास में हम लोग जो है पेपर आपके F4 के यूनिट 3 के ऊपर बात करने वाले हैं। इससे पहले देखा जाए तो पेपर आपका F1, F2, F3 का यूनिट 3 तक हो चुका है। आज हम लोग पेपर आपका F4 के यूनिट थर्ड की शुरुआत करने वाले हैं कि कल की क्लास में हमने इसका यूनिट 2 जो है कंप्लीट किया था। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज की क्लास में हम लोग जो है बात करने वाले हैं विद्यालय संस्कृति परिवर्तन और शिक्षक विकास में यूनिट थर्ड की बात करने वाले हैं। यूनिट जो है मेरे प्यारे बच्चे थर्ड की बात करने वाले हैं विद्यालय शिक्षण की व्यवस्थाएं के ऊपर, यानी विद्यालय शिक्षण की व्यवस्थाएं क्या है इसके ऊपर जानेंगे। तो सबसे पहले हम सभी लोग जानते हैं मेरे प्यारे बच्चे, सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग फटाफट सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिए, समझिए, आपको प्रत्येक चीजें समझ में आएगी, दिक्कत कहीं नहीं आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको बता दूं, यह क्लास आपका जो है रिकॉर्डेड है। आज मैं दिन में ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, लगभग 4 से 5 बज रहे हैं अभी, तो इस समय रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि आपके रात में 7 बजे ये क्लास लाइव हो जाए, किसी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं हो। तो आप इस क्लास को ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए, हम आपको एक एक चीजों को तोड़ के बताएंगे, समझाएंगे, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने देंगे। समझ गए? तो मेरे प्यारे बच्चे, आप यहां ध्यान दीजिएगा, विद्यालय शिक्षण की व्यवस्थाएं के ऊपर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि विद्यालय क्या होता है और ये शिक्षण क्या होता है। शिक्षण यानी कि होता है शिक्षा, शिक्षण, शिक्षण का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे, शिक्षण का मतलब होता है पठन पाठन। पठन पाठन होता है इसका मतलब। वहीं पर विद्यालय जो है मेरे प्यारे बच्चे, दो शब्द मिल से मिलकर बना हुआ है, विद्या प्लस आलय। इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। ऐसा स्थान मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा स्थान जहां पर शिक्षा दिया जाए, जहां पर जहां पर मेरे प्यारे बच्चे शिक्षा वो ज्ञान दिया जाए, शिक्षा वो क्या किया जाए, ज्ञान दिए जाए, दिए जाएं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, विद्यालय कहते हैं। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो विद्यालय कहते हैं। व्यवस्था का मतलब होता है, क्या आप जानते होंगे, व्यवस्था का मतलब होता है सुविधा। व्यवस्था का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, सुविधाएं, जो बच्चों के लिए आवश्यकताएं हैं, उपयोगी है। तो इस पेपर में जो ये आपका पेपर F4 है, इसके यूनिट 3 में हम लोग जो है मेरे प्यारे बच्चे बात करने वाले हैं विद्यालय शिक्षण की व्यवस्थाएं के ऊपर, जहां पर हम जानेंगे कि विद्यालय शिक्षण की जो व्यवस्थाएं हैं, जो पारंपरिक है, जो आपका आधुनिक है, जो आपका समावेशी है, जो आपका बाल केंद्रित है, ऐसे कई प्रकार की जो है शिक्षाएं हैं जिसके बारे में जानेंगे। तो विद्यालय शिक्षण की व्यवस्थाओं के ऊपर हम लोग बात करेंगे और समझेंगे। तो आपको परेशान नहीं होना है मेरे प्यारे बच्चे, हम एक एक चीजों को बड़ी बारीकी से, बेहतर तरीके से हम लोग जो है बात करेंगे। तो सबसे पहले कक्षा कक्ष शिक्षण की प्रकृति के बारे में बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे। जी हाँ, देखिए मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले हम लोग जो है क्या करेंगे कि कक्षा कक्ष, जो हमारा पॉइंट है कक्षा कक्ष शिक्षण की प्रकृति के बारे में, यानी कक्षा कक्ष शिक्षण, देखिएगा, कक्षा कक्ष शिक्षण की प्रकृति, शिक्षण की प्रकृति के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसका मतलब क्या है सबसे पहले समझेंगे। देखिए, कहने का मतलब है ये, इसका मतलब समझिएगा, कक्षा कक्ष, कक्षा कक्ष शिक्षण, शिक्षण की प्रकृति का तात्पर्य यह है कि बच्चों को कक्षा में शिक्षा व ज्ञान कैसे दी जाती है, कैसे दी जाती है, तथा क्या व्यवस्थाएं हैं
व्यवस्थाएं हैं उसी को मेरे प्यारे बच्चे, उसी को कक्षा कक्ष शिक्षण की प्रकृति कहते हैं। ये बातें आप समझ गए। यानी कहने का मतलब है कि जो ये बातें यहां पर हम आपको बता रहे हैं, कक्षा कक्ष शिक्षण की प्रकृति। कक्षा कक्ष कहने का मतलब होता है कि क्लासरूम में मतलब शिक्षण का जो काम होता है, शिक्षण का मतलब क्या होता है, अभी जस्ट मैंने यहां पर आपको बताया कि शिक्षण का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो ये बातें जान लीजिए कि आखिरकार कक्षा कक्ष क्या होता है। कक्षा कक्ष की बात कर ले मेरे प्यारे बच्चे, तो कक्षा कक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लासरूम बोलते हैं। क्लासरूम बोलते हैं। क्लासरूम कहने का मतलब है जहां पर क्या मिले, जहां पर बच्चों को बैठाकर शिक्षा दिया जाए, बच्चों को बैठाकर शिक्षा दिया जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कक्षा कक्ष बोलते हैं। वहीं पर हम बात कर ले शिक्षण के मतलब, तो शिक्षण का मतलब क्या होता है। शिक्षण का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे, यानी कि पठन पाठन। वहीं पर ये जान लीजिए आपका जो है प्रकृति की बात कर लीजिए, तो प्रकृति का मतलब होता है नेचर। यानी कहने का मतलब है कि कक्षा कक्ष की पठन पाठन की प्रकृति कैसी है, कैसी है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोग ज्वाइन हो जाइए, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको परेशान नहीं होना है, सब कुछ हम आपको बेहतर तरीके से बता रहे हैं। जो भी आपके डाउट है वो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, आपको सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे और धीरे धीरे मैं कर भी रहा हूं और बहुत जल्द किया जाएगा, आप परेशान मत होइए। तो ये बातें समझ गए। कक्षा कक्ष शिक्षण की प्रकृति क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, तो कक्षा कक्ष शिक्षण की प्रकृति का तात्पर्य यह है कि बच्चों को कक्षा में शिक्षा व ज्ञान कैसे दी जाती है तथा क्या व्यवस्था है, उसी को कक्षा कक्ष शिक्षण की प्रकृति कहते हैं। जहां पर हमने कक्षा कक्ष के बारे में बताया कि क्लासरूम का मतलब होता है जहां पर बच्चों को बैठाकर शिक्षा दिया जाए। शिक्षण का मतलब होता है पठन पाठन, यानी कि मतलब जहां पर बच्चों को बैठाकर कार्य पढ़ाया जाए उसी को। प्रकृति का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे क्या, नेचर, यानी कि कक्षा कक्ष की मतलब कैसा पठन पाठन हो रहा है उसकी प्रकृति, यही आपका नेचर कहलाता है। तो ये बातें आप समझ गए। जी हाँ, अब हम लोग जो है कक्षा कक्ष शिक्षण के प्रकृति के बारे में समझेंगे। कक्षा कक्ष शिक्षण की प्रकृति के बारे में महत्वपूर्ण चीजों को जानेंगे, समझेंगे। तो यहां पर लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, यहां ध्यान दीजिएगा। हम अब यहां पर बात कर रहे हैं कक्षा कक्ष की प्रकृति। कक्षा कक्ष की प्रकृति के बारे में बात करेंगे तो मैं यहां पर आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, यहां ध्यान देने की बात है कि कक्षा कक्ष की प्रकृति निम्न है। जैसे मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा, परंपरागत परंपरागत है पहला। दूसरा मेरे प्यारे बच्चे बाल केंद्रित शिक्षा मेरे प्यारे बच्चे लिखेगा, लोकतांत्रिक। चौथा आप लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे सृजनात्मकता। और भी ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य तौर पर आपको मेरे प्यारे बच्चे कक्षा कक्ष की प्रकृति की बात कर ले तो हमें इन चीजों के बारे में जानना पड़ता है। हम इसके बारे में एक एक करके बताएंगे, समझाएंगे। आप मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, समझिएगा, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। मेरे प्यारे बच्चे मैं आपको बता दूं, ये जो यहाँ पर लिखा गया है कक्षा कक्ष की प्रकृति के बारे में, यानी नेचर ऑफ जो है, नेचर ऑफ क्लासरूम की बात कर रहा है। पहला यहाँ पर लिखा गया है परंपरागत। परंपरागत कहने का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे पुराने पुराने जमाने से चले आ रहे शिक्षण कार्य, यानी कि शिक्षण कार्य, उसी को बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे परंपरागत शिक्षण। समझ गए। वहीं पर बाल केंद्रित शिक्षा कहने का मतलब होता है कि बालक के मन के अनुसार, रुचि के अनुसार शिक्षा
शिक्षा देना एवं पठन पाठन, समझ गए, ये होता है। वहीं पर बात कर लीजिए लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक कहने का मतलब होता है लोगों के द्वारा चुने हुए शासन व्यवस्था, अर्थात कक्षा में लोकतांत्रिक तरीके से शिक्षण कार्य किया जाए, उसी को हम लोग लोकतांत्रिक बोलते हैं। वहीं पर आपको आता है सृजनात्मक। सृजनात्मक का मतलब होता है क्या, क्रिएटिविटी, यानी कि सृजनात्मक का अर्थ होता है सृजन करना, यानी कुछ नया विकास करना। तो ये बातें आप समझ गए होंगे मेरे प्यारे बच्चे कि कक्षा कक्ष की प्रकृति में जो हमने यहां पर आपको बताया कि ये जो आपका परंपरागत होता है, यानी कि जो पुराने जमाने से शिक्षण कार्य चला आ रहा है। दूसरा मेरे प्यारे बच्चे बाल केंद्रित होते हैं, बालक के मन के अनुसार, रुचि के अनुसार शिक्षा देना। तीसरा आपका जो होता है मेरे प्यारे बच्चे लोकतांत्रिक होता है। लोकतांत्रिक का अर्थ क्या होता है, लोगों के द्वारा चुना हुआ सरकार। ठीक उसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चे कक्षा में भी जो है लोकतांत्रिक तरीके से शिक्षा देनी चाहिए, ताकि सारे बच्चे जो है बेहतर तरीके से क्या कर सके, एजुकेशन को प्राप्त कर सके। आगे देखिएगा तो यहाँ पर आपका सृजनात्मक आता है। ये भी जो है क्या है, एक प्रकृति है कक्षा कक्ष का। सृजनशील कक्षा कहने का मतलब होता है ऐसा क्लासरूम जहां पर जो है सारे बच्चों को कुछ नया करने का, कुछ नई चीजों का विकास करने का मौका मिले, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सृजनात्मक कहते हैं। ये बातें आपको समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चे, ये बातें आप समझ में आ गया? जी हाँ। अब हम लोग एक एक करके बात करेंगे कि परंपरागत शिक्षण, परंपरागत जो आपका कक्षा कक्ष होता है उसका महत्व क्या है, या उसकी जो है शिक्षण क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चे अब यहाँ पर एक एक करके हम पॉइंट वाइज आपको चारों के बारे में लिखाएंगे, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप यहाँ लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे परंपरागत शिक्षण के बारे में। परंपरागत शिक्षण कहने का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे, जी हाँ, पुराने जमाने में, पुराने समय में बच्चों को कैसे वह किस तरीके से पठन पाठन कार्य किया वो करवाया जाता था। करवाया जाता था। ये बातें उसी प्रकार देखिएगा, परंपरागत शिक्षण जो होता है इसके बारे में लिख लीजिएगा, इसके महत्व के बारे में, इसकी आवश्यकता के बारे में जो भी है, कि यह जो मतलब यह शिक्षक केंद्रित, यह शिक्षक केंद्रित जो है पद्धति है, ये परंपरागत की बात कर रहा है। दूसरा मेरे प्यारे बच्चे, परंपरागत शिक्षण में शिक्षक ही ज्ञान का मुख्य स्रोत माने जाते थे। ये लिखिएगा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे लिखिएगा विद्यार्थियों की भूमिका, विद्यार्थियों की भूमिका सुनने एवं याद करने तक ही सीमित थी। करने तक ही
सीमित थी। रटने एवं रटने पर अधिक बल दिया जाता था। विद्यार्थी शिक्षक केंद्रित पद्धति को ही पढ़ते थे। ये बातें आप यहां पर पूरा लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। ये क्या है आपका, तो परंपरागत शिक्षण है, जो कि पुराने समय में कैसे और किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। तो यहाँ पर आपका पॉइंट वाइज है कि यह जो है शिक्षक केंद्रित है, यानी कि इसमें शिक्षक के द्वारा जो पढ़ा दिया जाता था वही मान लिया जाता था। साथ ही साथ परंपरागत शिक्षण में शिक्षक ही ज्ञान के मुख्य स्रोत माने जाते थे। वर्तमान समय में देखिएगा ज्ञान का मुख्य स्रोत जो है विभिन्न संसाधन माने जाते हैं, लेकिन पुराने समय की बात कर लेंगे तो उस समय शिक्षक ही जो है मुख्य स्रोत माने जाते थे। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चे, विद्यार्थियों की भूमिका सुनने और याद करने तक ही सीमित थी। आज जहां विद्यार्थियों की भूमिका जो है प्रत्येक क्षेत्रों में बेहतर काम करने और आगे बढ़ने के लिए सीमित है, वहीं पर पुराने समय में मेरे प्यारे बच्चे केवल याद करने तक ही सीमित था। केवल जो है याद करने तक ही सीमित था मेरे प्यारे बच्चे। विद्यार्थियों की भूमिका रटने पर अधिक बल दिया जाता था, यानी विद्यार्थियों को रटंत प्रणाली के ऊपर ज्यादा काम करने के लिए कहा जाता था। वहीं पर विद्यार्थी जो है शिक्षक केंद्रित पद्धति को पढ़ने के लिए मजबूर थे, या इसी पद्धति में बच्चों को पढ़ाया जाता था। अब हम लोग जो है बाल केंद्रित शिक्षण के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार बाल केंद्रित शिक्षण क्या होता है। इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर लर्निंग। बाल केंद्रित शिक्षण के बारे में जानते हैं, इसके बारे में समझिएगा। इसको चाइल्ड सेंटर लर्निंग बोलते हैं। चाइल्ड सेंटर लर्निंग बोलते हैं। इसका मतलब मैं आपको बता दूं कि बाल केंद्रित शिक्षण का तात्पर्य होता है कि हम बच्चों को उनके मन, रुचि तथा अनुभव के आधार पर शिक्षा दें, उसी को चाइल्ड सेंटर लर्निंग बोलते हैं। तो ये बाल केंद्रित शिक्षण के मुख्य विशेषताओं की बात कर लेंगे। यहां पर लिखिएगा, बाल केंद्रित शिक्षण के महत्वपूर्ण विशेषताएं। इसकी विशेषताएं जो है मेरे प्यारे बच्चे काफी महत्वपूर्ण है। हम एक एक करके जानेंगे, समझेंगे। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यह विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण कार्य है। दूसरा मेरे प्यारे बच्चे, यह बच्चों को सीखने एवं ज्ञान प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समझ गए मेरे प्यारे बच्चे। उसके बाद आप इसमें लिख सकते हैं, इसमें बच्चों के मन, व्यवहार, रुचि, आवश्यकता के अनुसार
शिक्षा दिए जाते हैं। लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, यह गतिविधि एवं अनुभवनात्मक शिक्षण पर बल देता है। यानी मेरे प्यारे बच्चे आप समझ लीजिएगा कि जो ये हमने आपको बोला चाइल्ड सेंटर लर्निंग यानी कि बाल केंद्रित शिक्षण जिसको हम लोग कहते हैं, इसका तात्पर्य यह होता है कि हम बच्चों को उनके मन, रुचि तथा अनुभव के आधार पर क्या करें तो शिक्षा दे। बाल केंद्रित शिक्षा के महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या क्या है इसके ऊपर बात कर ले तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यह विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण कार्य है। यह बच्चों को सीखने एवं ज्ञान प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें बच्चों के मन, व्यवहार, रुचि, आवश्यकता के अनुसार मतलब शिक्षा दिया जाता है। यह गतिविधि एवं अनुभवात्मक शिक्षण पर बल देता है। ये सारे पॉइंट जो है मेरे प्यारे बच्चे बच्चों के जो है विकास में काफी महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो यहाँ पर आपको क्लियर है कि बाल केंद्रित शिक्षण क्या होता है। अब हम लोग आगे जो बात करेंगे लोकतांत्रिक शिक्षण व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। तो आइए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे कि लोकतांत्रिक शिक्षण व्यवस्था क्या होता है। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है मेरे प्यारे बच्चों कि लोकतांत्रिक शिक्षण, लोकतांत्रिक शिक्षण का मतलब क्या होता है। देखिए मैं आपको इसका मतलब बता दूं मेरे प्यारे बच्चे, देखिएगा लोकतांत्रिक शिक्षण का मतलब होता है कि हम बच्चों को लोकतंत्र के माध्यम से शिक्षा दे तथा समाज के प्रत्येक वर्ग के बच्चों को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा दे। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग जो है लोकतांत्रिक जो है शिक्षण कहते हैं। अब हम लोग जो है बात करेंगे लोकतांत्रिक शिक्षण का मुख्य विशेषताएं क्या है, आखिरकार इसका उद्देश्य क्या है। मुख्य विशेषताएं एवं उद्देश्य की बात कर ले तो मेरे प्यारे बच्चे मैं आपको बता दूं, संपूर्ण बच्चों को बेहतर शिक्षा देना। दूसरा मेरे प्यारे बच्चे विचारों की स्वतंत्र व्यवस्था स्थापित करना। तीसरा लिखेगा मेरे प्यारे बच्चे निर्णय प्रक्रिया में विद्यार्थी की भागीदारी को महत्व देना। अपने अधिकार एवं कर्तव्य को जानना एवं समझना। शिक्षक एवं विद्यार्थियों के बीच
सहयोगपूर्ण संबंध स्थापित करना। ये सारे पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चे, जहां पर आपको लिखना है, चाहे वो आपका लोकतंत्र शिक्षक की बात करेगा तो यहां तक आपको क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे कि लोकतांत्रिक शिक्षण का मतलब होता है हम बच्चों को लोकतंत्र के माध्यम से शिक्षा दे तथा समाज के प्रत्येक वर्ग के बच्चों को बिना किसी भेदभाव को शिक्षा दे। लोकतंत्र के शिक्षण के मुख्य विशेषताएं व उद्देश्य यह है कि संपूर्ण बच्चों को बेहतर शिक्षा देना, विचारों की स्वतंत्र व्यवस्था स्थापित करना, निर्णय प्रक्रिया में विद्यार्थियों की भागीदारी को महत्व देना, अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों को जानना एवं समझना, साथ ही साथ शिक्षक एवं विद्यार्थियों के बीच सहयोगपूर्ण जो है संबंध की स्थापना करना। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे? तो ये आपका लोकतांत्रिक क्या है मेरे प्यारे बच्चे? शिक्षण है। अब हम लोग जो है आगे बात करेंगे और आगे जहां पर हम लोग जो है सृजनात्मक सृजनात्मक जो है शिक्षण के बारे में बात करेंगे, तो आइए इसके मतलब समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर ध्यान दीजिएगा। मैं आपको एक एक पॉइंट तोड़ के बता रहा हूं। सृजनात्मक जो है शिक्षण की बात कर ले तो इसका मतलब मैं आपको बता दूं। देखिएगा, सबसे पहले समझिएगा, सृजनात्मक का अर्थ होता है कुछ नई चीजों की उपयोग करना एवं विकसित करना। विकसित करना उसी प्रकार लिखेगा, ठीक, सृजनात्मक शिक्षण का अर्थ होता है कि शिक्षा व्यवस्था में कुछ बदलाव लाना, नई चीजों का विकास करना, नई चीजों का विकास करना आदि। ये सब आपके जो है आते हैं किसमें? तो ये सब आपके जो है सृजनात्मक शिक्षण में आएंगे। अब हम इसके मुख्य विशेषताओं की बात कर ले मेरे प्यारे बच्चे। मुख्य विशेषताएं की बात कर ले तो यहां पर देख लीजिएगा, नवाचार एवं रचनात्मक सोच को बढ़ावा देना। दूसरा, नई नई तकनीकों को विकसित करना। तीसरा, समस्या समाधान की क्षमता का विकास करना। कला परियोजना प्रयोगों का उपयोग। ये सब क्या है चीजें मेरे प्यारे बच्चे? ये सब जो है आपका सृजनात्मक शिक्षण है, जिसके महत्वपूर्ण सारी बातें ये आपका हुआ। तो यहां तक मेरे प्यारे बच्चे क्लियर है कि बच्चों को दिक्कत तो नहीं है ना? मुझे आप लोग बता दीजिए, यहां तक क्लियर है? किसी प्रकार की कोई बच्चों को दिक्कत या समस्या नहीं आनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चे। यहां तक क्लियर है? मुझे आप लोग बता दीजिए कंफर्म। जी हाँ, यहां तक क्लियर है, बहुत बढ़िया। जी हाँ, जी हाँ, क्लियर है। अब हम लोग जो है बात करने वाले हैं कक्षा संचालन के ऊपर बात करेंगे कि आखिर कक्षा को संचालित कैसे किया जाएगा। तो अब हम लोग जो है आगे बात करते हैं किसके ऊपर? तो कक्षा संचालन के ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका पॉइंट नंबर 2 है। अभी तक जितने भी चीजें हमने आपको बताया, ये पॉइंट नंबर आपका 1 था। अब हम लोग जो है यहाँ पर बात करेंगे कक्षा संचालन के ऊपर। कक्षा संचालन के ऊपर बात करेंगे। कक्षा संचालन का मतलब क्या होता है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, कक्षा संचालन
कक्षा संचालन का अर्थ होता है कि कक्षा को आप कितने बेहतर तरीके से चलाते हैं। समझ गए, वही बात है। तो यहां पर हम एक एक पॉइंट को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कक्षा संचालन की व्यवस्था के ऊपर। कक्षा संचालन की व्यवस्था के बारे में समझेंगे और एक एक पॉइंट को जानेंगे। सबसे पहले आप लिखिएगा कक्षा स्वस्थ एवं आकर्षक होने चाहिए। दूसरा मेरे प्यारे बच्चे लिखिएगा बच्चों को बैठने की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट लिखिएगा विद्यालय में कक्षा के अंदर बेहतर लाइट एवं खिड़कियों का होना अति आवश्यक है। अति आवश्यक है। वहीं पर मेरे प्यारे बच्चे शिक्षण सामग्री का उपयोग एवं उपलब्धता होना बहुत जरूरी है। बच्चों के कार्यों को प्रदर्शित करना, ये सब मेरे प्यारे बच्चे क्या है, तो ये सब आपका जो है विद्यालय में जो आपका कक्षा संचालन है। कक्षा संचालन कहने का मतलब होता है कि हम कक्षा को कैसे चलाएंगे। उसके बाद जो होता है कक्षा संचालन की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, क्लासरूम की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, क्लासरूम में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। वही बातें मैंने यहाँ पर लिखा है कि कक्षा जो है स्वस्थ होना और आकर्षण होना बहुत जरूरी है। बच्चों को बैठने की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही साथ विद्यालय में कक्षा के अंदर बेहतर लाइट एवं खिड़कियों का होना अति आवश्यक है। एवं मेरे प्यारे बच्चे शिक्षण सामग्री का उपयोग एवं उपलब्धता का होना बहुत जरूरी है। बच्चों के कार्यों के प्रदर्शित करना बहुत जरूरी है। तो ये सारे पॉइंट आपके जो है कि कक्षा कक्ष में होना जरूरी है, ताकि जो है बेहतर तरीके से बच्चों का क्या हो सके मेरे प्यारे बच्चे, विकास हो सके। अब हम लोग जो है कक्षा में संप्रेषण की बात करेंगे कि कक्षा में संप्रेषण का मतलब क्या होता है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ पॉइंट आप लिखिएगा क्या, कक्षा में संप्रेषण। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, संप्रेषण। देखिए कक्षा में संप्रेषण का मतलब क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बता दूं। तो यहां पर लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे कि कक्षा में संप्रेषण का मतलब होता है कि हम कक्षा कक्ष में कितने बोल पा रहे हैं, विचार एवं बात कर पा रहे हैं, तथा बच्चों को कितने संप्रेषण का अवसर मिल पा रहा है। ये सारी बातें जानना जरूरी है कि कक्षा में संप्रेषण का मतलब होता है कि हम
कक्षा कक्ष में कितने बोल पा रहे हैं, विचार एवं बात कर पा रहे हैं, तथा बच्चों को कितने संप्रेषण का अवसर जो है मिल पा रहा है, यानी बच्चों को कितने जो है क्लासरूम में बोलने का मौका मिल पा रहा है, इसके ऊपर भी हम लोग जो है बातचीत विचार करते हैं। तो ये बातें आपको यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, बच्चों को दिक्कत तो नहीं है ना। अब हम लोग जो है यहाँ पर लिखेंगे संप्रेषण। देखिए अब यहां पर लिखेगा संप्रेषण का अर्थ। संप्रेषण का अर्थ कहने का मतलब होता है कि कक्षा कक्ष में विद्यार्थी एवं शिक्षक के बीच बातचीत, वार्ता एवं विचार विनिमय कैसे एवं कितना हो रहा है। समझ गए ये बातें। वहीं पर यहां पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे कि संप्रेषण का भेद बोलिए या प्रकार बोलिए। तो मेरे प्यारे बच्चे हमने आपको बताया है कि संप्रेषण की प्रकार की बात कर लेगा तो इसके दो प्रकार होते हैं। पहला आपका जो होता है मौखिक जो है आपका संप्रेषण, और दूसरा मेरे प्यारे बच्चे होता है आपका क्या, लिखित जो है संप्रेषण। समझ गए। अब ये मौखिक संप्रेषण कहने का मतलब होता है, मौखिक संप्रेषण का अर्थ होता है बोलकर अपने विचारों को प्रकट करना। वहीं पर ध्यान दीजिएगा लिखित संप्रेषण का अर्थ होता है लिखकर अपने विचारों को प्रकट करना। समझ गए। लिखकर अपने विचारों को प्रकट करना, ये क्या होता है आपका कक्षा कक्ष में संप्रेषण के क्या है मेरे प्यारे बच्चे, तो आपका मतलब ये आपका प्रकार है। तो यहां तक क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे कि नहीं, बच्चों को दिक्कत तो नहीं है ना। मुझे आप लोग बता दीजिएगा, मुझे आप लोग बता दीजिएगा। जी हाँ, मुझे आप लोग बता दीजिएगा यहां तक कि नहीं को बच्चों को दिक्कत। जी हाँ, यहां तक मेरे प्यारे बच्चे किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है ना। जी हाँ, तो आज के लिए क्लास में मेरे प्यारे बच्चे हम यहीं पर आपको लीव करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा आज की क्लास आपको यहीं पर समाप्त होती है। आज हमने इस क्लास में 2 पॉइंट को पूरी तरीके से क्लियर किया, और जब हम कल की क्लास में आएंगे तो इसके यूनिट को समाप्त कर देंगे कि विद्यालय शिक्षक की व्यवस्था में क्या क्या बातें थी, कक्षा कक्ष शिक्षण की प्रकृति क्या होता है, कक्षा कक्ष जो आपका प्रकृति होता है वो कौन कौन सा होता है, परंपरागत केंद्रित, आपका जो है बाल केंद्रित, लोकतांत्रिक, सृजनात्मक, साथ ही साथ जो है परंपरागत शिक्षण क्या होता है, और आपका जो है बाल केंद्रित शिक्षण क्या होता है, फिर आपका जो है लोकतांत्रिक शिक्षण क्या होता है, फिर आपका जो है सृजनात्मक शिक्षण क्या होता है, फिर हमने कक्षा संचालन और कक्षा संचालन की व्यवस्था के ऊपर बात किया, फिर कक्षा में संप्रेषण क्या होता है, संप्रेषण के प्रकारों के ऊपर बात किया। तो आज की क्लास में मेरे प्यारे बच्चे हम यहीं पर आपको लीव करते हैं। फिर हम कल जब क्लास करेंगे तो इस यूनिट को समाप्त करेंगे, बचे हुए पॉइंट के ऊपर बात करेंगे, और कल के क्लास में हम लोग लेसन प्लान यानी कि लर्निंग प्लान से शुरू करेंगे, क्योंकि आपका लर्निंग प्लान से रिलेटेड एक सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो मेरे प्यारे बच्चे आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, साथ ही साथ जो है जो भी चीजें आपको बताई जा रही है उसको करते रहिए। गेसिंग क्वेश्चन आपका हो जाएगा, पीडीएफ भी अपलोड कराया गया है और भी जो है करवा दिया जाएगा, आपको परेशान नहीं होना है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।